शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल ने समय समय पर अपने रूप बदले हैं, लेकिन जो उसके उद्देश्य हैं वो वही के वही रहे। पहले चौपाल में हुक्का होता था, मुडई होते थे, खाट होते थे, खटोले होते थे, और चौपाल का एक कठोर नियम होता था, जो अगर कोई समाज विरोधी बात करे तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में यदि क्या नाम अगर किसी की बात पसंद नहीं आती है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, वो भी एक चौपाल है। और कभी कभी उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो भी एक हुक्का पानी बंद करने के हिसाब से होता है। लेकिन हमारी सतमौला कवियों की चौपाल में कोई हुक्का व पानी बंद नहीं होता। यहाँ पर जो भी आते हैं श्रेष्ठ जन आते हैं, श्रेष्ठ जन आते हैं, अपनी बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और राजी खुशी चले जाते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और बहुत समृद्ध अपना परिवार बन चुका है। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में विनोद कुमार जी, हमारे परम मित्र, हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बड़े हिंदी सेवी हैं आप। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री नीरज कुमार जी, आप बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, समाज सेवी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मनोज मिश्रा कप्तान जी, आप देश के सुप्रसिद्ध व्यंग हास्य कवि हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही देश की लाडली कवित्री गीतकार अंजना अंजुम, मथुरा से हमारे बीच में पधारी हैं। आज हम एक ऐसे गीतकार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो गीतकार जब बात करता है लोक की, तो वो लोक को संवारता हुआ चलता है, और लोक कवि या लोक गीतकार उसी को कहते हैं। चाहे जैसे संतोष आनंद जी ने जो अगर गीत वो करा, पूर्वा सुहानी आई रे, वो वास्तव में एक लोकगीत है। लोकगीत को उन्होंने जब फिल्म के अंदर लेके आए तो उस फिल्म ने पूर्वा सुहानी आए गीत को कितना लोकप्रियता प्रदान की। वो फिल्म थी, लेकिन लोक के अंदर बहुत से गीत हवा के अंदर महकते हैं। उस गीतों की महक को लेके आए हैं हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार मनोज मिश्रा कप्तान जी। आप व्यंग के भी कवि हैं, तो मैं अभी आपसे प्रस्तुत करवाना चाहता हूँ एक ऐसा गीत जो लोक से जुड़ा हुआ हो,
या जोरदार ताली के साथ मनोज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लोक भावना के केंद्र बिंदु भगवान श्री राम हैं। 492 वर्ष के बाद एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित होती है। अयोध्या में रामलला चबूतरे का जो स्वागत उसका परिणाम आया, जन जन में उत्साह था, आह्लादित थे लोग, उनका अभिनंदन हुआ। मैं एक गीत रखता हूँ, स्वागत। कि सुना जब वीर बजरंगी सुखद संदेश लाए हैं, भरत जी भाव बिहबल हैं, नयन में नीर छाए हैं, जलाओ दीप मालाएं, सजाओ महल चौबारे, अवधि बीते अयोध्या में प्रभु श्री राम आए हैं। जी, तो एक अभिनंदन गीत रखता हूँ, सुने। कि रघुकुल नंदन कलुष निकंदन, रघुकुल नंदन कलुष निकंदन, पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, करोड़ों पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। अभिनंदन के पहले की स्थिति क्या थी कि मानव धर्म विशेष दुखी था, पौराणिक परिवेश दुखी था, सिसक रही सभ्यता सनातन, पूरा भारत देश दुखी था। और फिर उस दुख का कारण निपटाया गया कि साक्षी जिसका अंबर नीला, ध्वस्त हुआ ईंटों का टीला, हे रघुनंदन अलख निरंजन, तुम ही जानो तुम्हारी लीला। कि संघर्षों में बरसों झेले, संघर्षों में बरसों झेले, सर्दी वर्षा अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। और स्वागत की तैयारियां देखिए अयोध्यावासी कैसे कर रहे हैं कि घर के पट चौखट चौबारे, रतिपति मनहु मनोज संवारे, रघुनंदन की अगवानी में पलक पावड़े बंदन वारे, और चेतन में जड़ जंगम देखा। जो चैतन्य थे वो तो चैतन्य थे, जो जड़वत थे पशुवत थे उनके अंदर भी राम रस प्रवाहित हो रहा था। कि चेतन में जड़ जंगम देखा, समरसता का संगम देखा, गायन होगा युगों युगों तक, ऐसा दृश्य विहंगम देखा। राजमहल में चहल पहल है, राजमहल में चहल पहल है, भावों में वो दाम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। और गीत का अंतिम मंत्र रखता हूँ। भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु जब पदार्पण हो ही चुका है तो ये जो भयाक्रांत जनता है इसका समाधान कीजिए। कि इतनी कृपा कृपा निधि भर दो, इतनी कृपा कृपा निधि वर दो, भयाक्रांत जन के दुख हर दो, दुष्टों को विस्थापित करके मानवता स्थापित कर दो। और राजमहल उस राज दरबार का दृश्य देखिए कि आज्ञा पालक तीनों भाई, सिर पर हाथ साथ सब माई, पांव पलोटत हनुमत प्यारे, सुर नर मुनि जन देत बधाई। सिंहासन पर रघुवर राजे, सिंहासन पर रघुवर राजे, संग वे देहि वाम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और गीत साहित्य के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो वो अंजना अंजुम का आता है। अंजना अंजुम एक ऐसी कवित्री हैं जो गीत हास्य व्यंग गीत के रूप से रखती हैं। और आप घनाक्षरी, आपने अनेक घनाक्षरियों को सुना होगा, लेकिन घनाक्षरी
जब आप पढ़ती हैं तो ब्रिज में पढ़ती हैं, आप मूलतः ब्रिज बाला है। ब्रिज की कवित्रियाँ जा जोरदार तालियों के साथ हम अंजना अंजनी का स्वागत करें। नमस्कार। जिस तरह हम दुनिया में देख रहे हैं, जब भी बच्चों को पढ़ाते समय दिखता है कि छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन क्यों? जिंदगी बहुत बड़ी है। तब मैं ये कहती हूँ दादा कि जिंदा हूँ, जिंदगी के गीत गा रही हूँ मैं, मायूस हर घड़ी में मुस्कुरा रही हूँ मैं, ख्वाहिश के आसमां पे मैंने ख्वाब जो देखे, हकीकत की इस ज़मीं पे उनको पा रही हूँ। और तभी मैं अपने सभी विद्यार्थियों को भी यही कहती हूँ, अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, और हाँ, आपको भी मैं ये कहती हूँ, आप सभी मेरे बहुत ही सुधी श्रोतागण हैं, क्योंकि उम्मीदों का करें समर्थन, उम्मीदों का करें समर्थन, जीवन की परिभाषा बदलें। उम्मीदों का करें समर्थन, जीवन की परिभाषा बदलें, ना उम्मीदी से बेहतर है राह सरल और आशा बदलें। बहुत अच्छा। भोर भरोसे की होगी तो भोर भरोसे की होगी तो बेहतर से बेहतर कल होगा। बहुत अच्छे। भोर भरोसे की होगी तो बेहतर से बेहतर कल होगा। बेशक गहरे गम के बादल, बरखा जैसा हर पल होगा। घोर निराशा को छोड़ो तुम, घोर निराशा को छोड़ो तुम, अपनी अपनी आशा बदलें, उम्मीदों का करें समर्थन, जीवन की परिभाषा बदलें। बहुत सुंदर। कि संकट गहरा आया है, लेकिन कितना संकट आएगा, कि संकट गहरा आया है लेकिन देखो राह भी खुली हुई है। संकट गहरा आया है लेकिन देखो राह भी खुली हुई है, अंतर मन से देखो साथी, भीगी पलकें धुली हुई। कि लेकिन शतरंजी चालें हैं सबकी, शतरंजी चालें हैं सबकी, तुम भी अपना पासा बदलो। उम्मीदों का करें समर्थन, जीवन की परिभाषा बदलें। उम्मीदों का करें समर्थन, जीवन की परिभाषा बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। आइए अगले कवि के रूप में हमारे बीच में देश के एक ऐसे साहित्यकार को मैं बुलाना चाहता हूँ जो अपने आप को बावला कहता है, और वो बावला भी मुरझाया हुआ नहीं है, हरा भरा है। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, डॉक्टर हरीश बावला जी को, जो कि एक्स हमारे आईजी साहब हैं। आज की डेट में लोगों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोगों को अपनी शायरियों के माध्यम से, अपनी सामाजिक सेवाओं के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे बावले साहित्य के प्रति डॉक्टर हरीश बावला जी को आमंत्रित करते हैं एक जोरदार तालियों से। नमस्कार, सभी को नमन। और मेरी गज़ल है, उसका मतलब कुछ यूं हुआ है जी। जख्म दिल के यूं भुलाए हैं सभी, जख्म दिल के यूं भुलाए हैं सभी, कहे रो के लगाए हैं सभी, कहे रो के लगाए हैं सभी, भूल जाना भी कहाँ आसान तेरा, भूल जाना भी कहाँ आसान तेरा, जख्मियों दिल में सजाए हैं सभी, जख्मियों दिल में सजाए हैं सभी। बहुत अच्छे। टूट जाऊं क्या अकेला तू बता, वाह क्या मिसरा है। टूट जाऊं क्या अकेला तू बता, साथ देने को बुलाए हैं सभी, साथ देने को बुलाए हैं सभी, कैद में रखा है खुद की वो खुदा, कैद में रखा है खुद की वो खुदा, तुमने ये मंदिर सजाए हैं सभी, तुमने ये मंदिर सजाए हैं सभी, बहुत अच्छे। डूबने का डर जरा सा भी नहीं, डूबने का डर जरा सा भी नहीं, आंख से दरिया बहाए हैं सभी, आंख से दरिया बहाए हैं सभी। बेहतरीन। कौन कातिल से डरे अब खाम खा, कौन कातिल से डरे अब खाम खा, ये तरीके आजमाए हैं सभी, ये तरीके आजमाए हैं सभी। आदमी में अब आदमी है कहाँ, आदमी में आदमी अब है कहाँ,
घात के माहिर बुलाए हैं सभी, घात के माहिर बुलाए हैं सभी, मार के दिल सभी कुछ भूल जा, मार के दिल सभी कुछ भूल जा, चैन पड़ जाता बताए हैं सभी, चैन पड़ जाता बताए हैं सभी। बहुत अच्छे। थक गया हूँ अब अकेला मैं यहाँ, थक गया हूँ अब अकेला मैं यहाँ, आईने घर में लगाए हैं सभी, आईने घर में लगाए हैं सभी। बहुत अच्छे। बहुत खूब। जब मुझे आराम घर में ही नहीं, जब मुझे आराम घर में ही नहीं, आस मुझसे क्यों लगाए हैं सभी, आस मुझसे क्यों लगाए हैं सभी। बहुत अच्छे। रोकना क्यों था सयानों को यहाँ, रोकना क्यों था सयानों को यहाँ, बावले खुलकर बुलाए हैं सभी, बावले खुलकर बुलाए हैं सभी। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या रचना पड़ी है, क्या प्रस्तुति दी है हमारे हरीश बावला जी ने। ऐसा लग रहा था कि ये गजल में डूबकर आए हैं अभी और गजल में डुबाकर लाए हैं सभी। बहुत अच्छा आपने कविता पढ़ी, बड़े ही हरफल मौला अंदाज में, हरफल मौला तरीके से, हरफल मौला स्वरूप में आपने कविता पढ़ी। आज समय है हमको इनके राज जानने का और इनके राज बताने के लिए पंचकूला से हमारे बीच में सारे राज समेटे हुए राजवीर राज जी आ रहे हैं, जो कि उर्दू हिंदी सब में माहिर बड़े पारंगत कवि हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं राजवीर राज जी। एक नज्म पेश कर रहा हूँ। अता फरमाइए। नज्म का उन्वान है बुलबुल बेटी बाबुल की। जी जी, स्वागत। अता। चूल्हे में जो तपती है दिन रात वही मैं हूँ, चूल्हे में जो तपती है दिन रात वही मैं हूँ, दुनिया ने जो समझी है खैरात वही मैं हूँ। जिल्लत से भरी दुनिया कांटों से भरा आंचल, रोकर जहाँ मर जाए जज्बात वही मैं हूँ। और अश्कों को कहीं पलकों की कोर में बहना है, कोई चीख भी ना उठे और दर्द भी सहना है। बाबुल ये तेरी बुलबुल इतना तो समझती है, एक आग का दरिया है और आग में रहना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीवार के साए में साए को तरसती हूँ, ख्वाबों को मसलती हूँ, उल्फत को मचलती हूँ। अनजान सी ये दुनिया ये हाल है कि अब तो माँ के किए माथे पर चुंबन को सी सकती हूँ। और जिस दिन तेरी चौखट से मुंह मोड़ के आई थी, जिस दिन तेरी चौखट से, गौर कीजिए, बिल्कुल, जिस दिन तेरी चौखट से मुंह मोड़ के आई थी, शालू शबीना सोनम सब छोड़ के आई थी। जीवन का ये रेला लगता है मुझे बाबुल, बचपन की कोई गुड़िया में तोड़ के आई थी। बहुत शानदार, क्या शब्दों को संजोया है। जंजीर मुजस्सम हूँ परवाज कहाँ रखूं, जंजीर मुजस्सम हूँ परवाज कहाँ रखूं, पैरों में थी पायल पैरों में पड़ी पायल, ये साज कहाँ रखूं, सुरताल के शजर की सब डाल मर गई है, तुम ही बता दो बाबुल आवाज कहाँ रखूं। बहुत अच्छे। पेश करता हूँ कि अशार निगल लेंगे घर बार निगल लेंगे, अशार निगल लेंगे घर बार निगल लेंगे, यूं ही मेरे ख्वाबों का संसार निगल लेंगे। इंसान की सूरत में हैवान से ये चेहरे, एक दिन मेरे बाबुल की दस्तार निगल लेंगे। बहुत अच्छा। मेरा तो मुस्तकबिल ही एक जाल में रखा है, मेरा तो मुस्तकबिल ही एक जाल में रखा है, लेकिन मैं आदर तेरा हर हाल में रखा है। जिस दिन तेरी अजमत को थोड़ी सी आंच आए, समझो कि साया मेरा एक थाल में रखा है। वाह 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 वाह, कमाल जी कमाल। और ये छंद देखिए कि छीनू कभी मैं हक तो अंजाम फिर क्या होगा, छीनू कभी मैं हक तो अंजाम फिर क्या होगा, शीशाए बन के आए एक जाम फिर क्या होगा, और मुंसिफ की तरह एक दिन मुलजिम को सजा दूं तो, मुंसिफ की तरह एक दिन मुलजिम पे सजा दूं तो, मुंसिफ के सर पे सोचो इल्जाम फिर क्या होगा। बहुत अच्छे। लोगों के इरादों से अनजान नहीं हूं मैं, लोगों के इरादों से अनजान नहीं हूं मैं, दिन रात यूं जलने का सामान नहीं हूं मैं। दुर्गा भी कभी मैं थी, ज्वाला भी कभी मैं थी, मुश्किल से भी मुश्किल हूं आसान नहीं हूं। बहुत खूब। और पेश करता हूं कि एक शब्द
कहीं कोने से एक अब्र सा उठूंगी, एक शब कहीं कोने से एक अब्र सा उठूंगी, दिन रात के जलने पे बरसात सा बरसूंगी, दिन रात के जलने पे बरसात सा बरसूंगी, अफसोस नहीं करना बिजली भी गिरा दूं तो ये जुर्म का अफसाना तारीख सा बदलूंगी, ये जुर्म का अफसाना तारीख सा बदलूंगी। बहुत बहुत हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। अंतराल के बाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी हम जिन कवियों को सुन रहे थे वो कवि हमारे देश के शीर्षस्थ कवि हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे कविता के क्षेत्र में मुकाम हासिल किए हैं जिनको देख करके देश के करोड़ों युवा, देश की करोड़ों नई कलम लिखने की प्रक्रिया में आई और लिखना शुरू किया। अगले कवि के रूप में हमारे बीच में एक सूबाई व्यक्तित्व आ रहा है। सूबाई जो रौब रखता है गज़लों पर, जो रौब रखता है साहित्य पर, और ऐसे रौब को रखने वाले ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी को जो कि गुरुओं के गुरु कहे जाते हैं, मैं बुलाना चाहता हूँ सूबे सिंह सुजान जी को कुरुक्षेत्र की भूमि से। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। एक गजल पेश करूंगा। इरशाद कि मोहब्बत ही जरूरी थी, उसी को देर से समझा। बहुत गलत काम। मोहब्बत ही जरूरी थी, उसी को देर से समझा। मैं अपनी जिंदगी में जिंदगी को देर से समझा। मैं अपनी जिंदगी में जिंदगी को देर से समझा। शुक्रिया। और मुझे मालूम है तू माफ कर देगा मगर कह लूं। क्या बात कहा। मुझे मालूम है तू माफ कर देगा मगर कह लूं। मेरे दोस्त तेरी दोस्ती को देर से समझा। मेरे दोस्त तेरी दोस्ती को देर से समझा। और मोहब्बत आपने मुझसे ज्यादा की मगर गम है। मगर गम है। मोहब्बत आपने मुझसे ज्यादा की मगर गम है। ज्यादा रोशनी में रोशनी को देर से समझा। ज्यादा रोशनी में रोशनी को देर से समझा। और मुझे पैदा किया फिर उम्र भर समझाया भी मुझको। क्या बात। मुझे पैदा किया फिर उम्र भर समझाया भी मुझको। नदी भरपूर लंबी थी नदी को देर से समझा। नदी भरपूर लंबी थी नदी को देर से समझा। और मैं अपने उनके सबके गम में रोता भी रहा लेकिन मैं अपने उनके सबके गम में रोता भी रहा लेकिन। अच्छा प्रयोग है। न जाने कैसे आंखों की नमी को देर से समझा। न जाने कैसे, शुक्रिया, न जाने कैसे आंखों की नमी को देर से समझा। और शेर यूं पेश है कि हजारों गम मेरे घर मुझसे बातें करते रहते हैं। हजारों गम मेरे घर मुझसे बातें करते रहते हैं। ज्यादा शोर था मैं खामोशी को देर से समझा। क्या बात। ज्यादा शोर था मैं खामोशी को देर से समझा। और शेर यूं पेश है कि हमेशा दूसरों के कुछ ज्यादा काम आया हूँ। हमेशा दूसरों के कुछ ज्यादा काम आया हूँ। मगर मैं अपने बच्चों की खुशी को देर से समझा। मगर मैं अपने बच्चों की खुशी को देर से समझा। और इसका आखिरी शेर यूं है कि हमेशा मैं खुदा को जानने के दावे करता रहता हूँ। हमेशा मैं खुदा को जानने के दावे करता रहता हूँ। मगर मैं आदमी हूँ आदमी को देर से समझा। मगर मैं आदमी हूँ आदमी को देर से समझा। और एक गजल छोटी सी बहर में देखिएगा कि एक तन्हा गजल रहा हूँ मैं उसकी यादों में चल रहा हूँ मैं। एक तन्हा गजल रहा हूँ मैं कहाँ तक चले। उसकी यादों में चल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे। उसकी यादों में जिंदगी जीकर उसकी यादों में जिंदगी जीकर जिंदगी को मसल रहा हूँ मैं। उसकी यादों में जिंदगी जीकर जिंदगी को मसल रहा हूँ मैं। और कैसी हो जिंदगी बताओ तुम। कैसी हो जिंदगी बताओ तुम।
तेरे गम में उबल रहा हूँ मैं। हाँ, ये क्या बात, वाह, क्या तेरे आगे, गम में उबल रहा हूँ क्या मैं। आगे। तेरे गम में उबल रहा शुक्रिया हूँ। के शेर देखे कि तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, तुम मुझे देख मुस्कुराते हो। डॉक्टर साहब के तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, सारी दुनिया को खल रहा हूँ मैं। सारी दुनिया को खल रहा हूँ मैं। शुक्रिया कि वो मेरी राह में, वो मेरी राह में खड़ी होगी, वो मेरी राह में खड़ी होगी, इसलिए तेज चल रहा हूँ मैं। वो मेरी राह में खड़ी होगी, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इसलिए तेज चल रहा हूँ मैं। और दूरियों का असर सुनो यारो, दूरियों का असर सुनो यारो, दूरियों का असर सुनो यारो, वो सुलगते हैं, जल रहा हूँ मैं। क्या बात है, बहुत वो सुलगते हैं, जल रहा हूँ मैं। शुक्रिया। और शेर यूं है, देखिए खुदा के तस्वुर में क्या शेर है कि हर जगह तुम दिखाई देते हो, हर जगह तुम दिखाई देते हो, इस खुशी में उछल रहा हूँ मैं। इस खुशी में उछल रहा हूँ मैं। और चांद सूरज हवा तेरे चेहरे, चांद सूरज हवा तेरे चेहरे, तेरे चेहरों में ढल रहा हूँ मैं। तेरे चेहरों में ढल रहा हूँ। शुक्रिया कि और तेरे चेहरों में डल रहा हूं मैं। आत्मा तो कभी नहीं मरती, गीता का संदेश एक शेर में है जी। आत्मा तो कभी नहीं मरती, सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं मैं। क्या बहुत अच्छे, सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं मैं। और शेर यूं भी है कि हर कोई मुझको तोड़ लेता है, हर कोई मुझको तोड़ लेता है, हर कोई मुझको तोड़ लेता है, खूबसूरत कमल रहा हूँ मैं। क्या खूबसूरत कमल रहा हूँ मैं। और उनकी आंखों में जाके बैठा था, शेर देखिएगा, उनकी आंखों में जाके बैठा था, बन के आंसू निकल रहा हूँ मैं। क्या उनकी आंखों में जाके बैठा था, बन के आंसू निकल रहा हूँ मैं। और मक्ता देखिएगा कि चढ़ता सूरज सुजान आखिर में, चढ़ता सूरज सुजान आखिर में, वक्त के साथ ढल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार कविता पढ़ी आपने। तो हम चलते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ और वहां से एक ऐसा प्रकाश ढूंढ कर लाते हैं, बुलाते हैं अपने छोटे भाई प्रकाश कुरुक्षेत्री को। आप सबकी जोरदार तालियों से वो आए और तरन्नुम में अपनी गजल को प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं प्रकाश कुरुक्षेत्री, कुरुक्षेत्र से। गजल का मतलब सीधे सीधे पेश खिदमत है, तरन्नुम में कहूंगा, देखिएगा जी। स्वागत है। शोहरत भी छोड़ दी है, ये दौलत भी छोड़ दी, दौलत भी छोड़ दी, शोहरत भी छोड़ दी है, ये दौलत भी छोड़ दी, शोहरत भी छोड़ दी है, ये दौलत भी छोड़ दी, जब से मिला है जख्म मोहब्बत भी छोड़ दी, मोहब्बत भी छोड़ दी, जब से मिला है जख्म मोहब्बत भी छोड़ दी, मोहब्बत भी छोड़ दी। शेर देखिएगा, इरशाद। जब दोस्तों की चाल समझ आ गई हमें, समझ आ गई हमें, जब दोस्तों की चाल समझ आ गई हमें, जब दोस्तों की चाल समझ आ गई हमें, हमने तो दुश्मनों से बगावत भी छोड़ दी, बगावत भी छोड़ दी, हमने तो दुश्मनों से बगावत भी छोड़ दी, बगावत भी छोड़ दी। ये शेर भी पढ़ रहा हूं, देखिएगा। उसको हर एक शख्स दगाबाज क्या मिला, दगाबाज क्या मिला, बात खूब। उसको हर एक शख्स दगाबाज क्या मिला, उसको हर एक शख्स दगाबाज क्या मिला,
मैंने सुना कि उसने शराफत भी छोड़ दी, शराफत भी छोड़ दी। मैंने सुना कि उसने शराफत भी छोड़ दी, शराफत भी छोड़ दी। मुंसिफ के दर पे भी उसे जब हक नहीं मिला, जब हक नहीं मिला, मुंसिफ के दर पे भी उसे जब हक नहीं मिला, मुंसिफ के दर पे भी उसे जब हक नहीं मिला, कोई रही न आस अदालत भी छोड़ दी, अदालत भी छोड़ दी, कोई रही न आस अदालत भी छोड़ दी, अदालत भी छोड़ दी। और शेर बतौर खास पढ़ रहा हूं, देखिएगा। जी जी जी, शायद। मेरी मुलाजमत का करोगे हिसाब क्या, करोगे हिसाब क्या, सुनेगा। मेरी मुलाजमत का करोगे हिसाब क्या, मेरी मुलाजमत का करोगे हिसाब क्या, मैंने तो तेरे इश्क में लागत भी छोड़ दी, लागत भी छोड़ दी। मैंने तो तेरे इश्क में लागत भी छोड़ दी, लागत भी छोड़ दी। और ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है, देखिएगा। जी जी, शायद। कागज के उसने चंद ही टुकड़ों के वास्ते, टुकड़ों के वास्ते, कागज के उसने चंद ही टुकड़ों के वास्ते, कागज के उसने चंद ही टुकड़ों के वास्ते, माता पिता की देख लो मैयत भी छोड़ दी, मैयत भी छोड़ दी, माता पिता की देख लो मैयत भी छोड़ दी, मैयत भी छोड़ दी। मक्ता पेश खिदमत है, देखिएगा जी। मिलकर प्रकाश आपसे है बावला हुआ, बहुत अच्छे, है बावला हुआ। मिलकर प्रकाश आपसे है बावला हुआ, मिलकर प्रकाश आपसे है बावला हुआ, उसने खुदा की देख इबादत भी छोड़ दी, इबादत भी छोड़ दी, उसने खुदा की देख इबादत भी छोड़ दी, इबादत भी छोड़ दी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार अल्फाज आपने कहे हैं। हम सबको ओज लिखने में कुछ ऐसे शब्दों का संचय जरूर करना चाहिए ताकि हमारी शब्दावली और हमारी कवितावली दोनों सुदृढ़ हो। और इस सुदृढ़ता की जो बात की है तो हम बलवती होंगे, बलवान होंगे, और उस बलवान बनने के लिए हम अगले कवि के पास चल रहे हैं जो बल से भी बलवान है, तन से भी बलवान है, मन से भी बलवान है और कविता से भी बलवान है। आइए बुलाते हैं डॉक्टर बलवान सिंह बादल को, आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। जी सुजान जी, एक मुक्तक से शुरुआत कर रहा हूँ क्या कि कोयल का स्वर कभी भी कर्कश नहीं होता, कोयल का स्वर कभी भी कर्कश नहीं होता, सागर तट पर मोती कोई अक्सर नहीं होता, और बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ी सोच भी रखो, गमले में कभी पैदा कोई बरगद नहीं होता, गमले में कभी पैदा कोई बरगद नहीं होता। और एक और मुक्तक सुजान जी आपकी नजर रखता हूँ कि ईमानदारी से हमारे ईमान का पता चलता है, ईमानदारी से हमारे ईमान का पता चलता है, मुश्किल समय में ही असली इंसान का पता चलता है। ईमानदारी से हमारे ईमान का पता चलता है, मुश्किल समय में ही असली इंसान का पता चलता है, और किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि कौन कैसा है, बातचीत के लहजे से ही खानदान का पता चलता है, बातचीत के लहजे से ही खानदान का पता चलता है। बिल्कुल। थोड़ा श्रृंगारिकता की और दो मुक्तों के माध्यम से आपको ले जाना चाहूंगा। अरे बिल्कुल साहब।
कि लगता है उसके तेवर अभी ढीले नहीं हुए। श्रृंगार भी तेवर में। लगता है उसके तेवर अभी ढीले नहीं हुए और कड़वे जो बोल थे वो रसीले नहीं हुए। कि लगता है उसके तेवर अभी ढीले नहीं हुए, कड़वे जो बोल थे वो रसीले नहीं हुए। और मैसेज करके देर तक निहारता रहा था मैं, मगर व्हाट्सएप पर वो दो निशान नीले नहीं हुए। क्या बात, नीले नहीं हुए। और एक 4 लाइनें मुक्ता के फिटनेस पर आधारित आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। फिटनेस पर आधारित 4 पंक्तियां कि शीशे के घर में लोहे का गेट अच्छा नहीं लगता। शीशे के घर में लोहे का गेट अच्छा नहीं लगता। और 5 फीट की हाइट और 80 किलो वेट अच्छा नहीं लगता। और चेहरे से देखता हूं तो 25 के लगते हो, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा पेट अच्छा नहीं लगता। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा पेट अच्छा नहीं लगता। और एक गीत श्रृंगार रस पर आधारित अपना सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। मीत वही सपनों में आकर मीठी तान सुनाता है, जब भी उसको देखूं मुझको जाने क्या हो जाता है। बादल भी जिसकी बाहों में आकर के सो जाता है, जब भी उसको देखूं मुझको जाने क्या हो जाता है। वाह बादल जी। नदिया की धारा में उसकी छवि दिखाई देती है, मंदिर की घंटी में मुझको वही सुनाई देती है। गीत गजल सब उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, बगिया में भौरे भी गाकर उसकी याद दिलाते हैं। क्या बात है। सावन भी तो बरस बरस कर उसकी याद दिलाता है, जब भी उसको देखूं मुझको जाने क्या हो जाता है। उसके आ जाने से मेरी शाम सुहानी होती है, मन के सूखे मरुथल में वो बीज प्यार का बोती है। तितली के पंखों को भी परवाज उसी से मिलती है, कोयल जब भी बोले वो आवाज उसी से मिलती है। सावन भी तो गरज बरस कर उसकी याद दिला है, जब भी उसको देखूं मुझको जाने क्या हो जाता है। शबनम की बूंदों में भी तो उसका रूप झलकता है, उसकी एक झलक पाने को सूरज रोज निकलता है। गुरुआ के झोंकों को उसने ऐसा पाठ पढ़ाया है, पेड़ों ने भी उसकी खातिर झूम के नगमा गाया है। आसमान से देख के जिसको चंदा भी शर्माता है, जब भी उसको देखो मुझको जाने क्या हो जाता है। और अंतिम पद देखेगा कि सूरज चांद सितारे उसके रूप की गाथा गाते हैं, जुगनू भी तो उसको कब से पूनम चांद बताते हैं। सूरज चांद सितारे उसके रूप की गाथा गाते हैं, जुगनू भी तो उसको कब से पूनम चांद बताते हैं। परियों बीच चले है चर्चा उसके गोरे गालों की, नागिन बातें करती रहती लंबे काले बालों की। परियों बीच चले है चर्चा उसके गोरे गालों की, नागिन बातें करती रहती लंबे काले बालों की। नंदनवन का पत्ता पत्ता जिस पर प्यार लुटाता है, जब भी उसको देखूं मुझको जाने क्या हो जाता है। बहुत अच्छे। और इस कवि को बदलते हुए मैं लाता हूँ अपने बीच में हमारे राजकुमार नयन जी नरवाना से, जो कि आज अपनी गीत के माध्यम से हम सबको यहाँ पर रिझाने के लिए, गुदगुदाने के लिए आ चुके हैं। एक जोरदार तालियों से राजकुमार नयन जी। सबको मेरा नमस्कार। सारी दुनिया गाती है परमात्मा के बारे में, ये कर लो वो कर लो, लेकिन परमात्मा ने इस दुनियादारी को एक चीज दी है,
वो कहता कुछ करो उसका फल मैंने देना। फिर क्या कहा, मौज लो हर रोज लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिला तो खोज लो। ये भी मौज तुम्हारी की तुम किस तरह की मौज लो, लेकिन मौज लो हर रोज लो, ना मिला तो खोज लो। क्या बात है राजकुमार जी, बहुत बढ़िया। कोई ले रहा मौज, कोई ले रहा मौज गलीच खाने की, कह तू तिये से टूटे लैंग थैंग रह सारी आना भाग उसी के फुट है। ये तो गुट जाहिर की गुट है। मतना घर में अपना खोज लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिला तो खोज लो। क्या बात है। कोई ले रहा मौज, कोई ले रहा मौज जुए खाने की, सब कुछ चला दे दाव पे, जे टोक के बीच में तो समझो नमक छिड़क दिया गाँव पे। ये तो चढ़ के नाव पे, ये तो चढ़ के नाव पे नीर ना कहें, अपने सिर पे ओज लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिला तो खोज लो। क्या बात है। कोई ले रहा मौज, कोई ले रहा मौज मैं खाने की, नशे विषय में सड़े जा, भूख प्यास की फिक्र नहीं, बात अपने आप गड़े जा। ये तो सब किसे तो लड़े जा, मतना सिर पर बोझ लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिला तो खोज लो। क्या बात है। राजकुमार अमर गढ़िया ले रहा मौज भजन बंद की था, बाहर होने का रास्ता खोजा, क्यों लिखना इस गंदगी था, छुटकारा मिला इसी जिंदगी था, तुम हरि नाम की बरगोज लो, मौज लो हर रोज लो, ना मिला तो खोज लो। खोजो भाई, बहुत अच्छा। कद्दू क्या खोज रहे हैं। इसी के ऊपर फिर एक कविता लिखी, जब ये दौर चल रहा था उग्रवाद का, और उसके बारे में फिर कहा, मैं भारत माता, मैं भारत माता मुख अपने से बोल रही हूँ, धर्म की हानि हो रही जब से डोल रही हूँ। क्या बात। लाल नहीं कोई ऐसा जो मेरे माथे का कलंक मिटा दे, इस भ्रष्टाचार की काली चादर न पाड़ का कोसों दूर भगा दे। बहुत अच्छे शब्द, दर्द भरी चीख सुने न को, दर्द भरी चीख सुने न को, चीख चीख कर बोल रही हूँ, धर्म की हानि हो रही जब से डोल रही हूँ। क्या बात। मेरा रूप कन्याएं, मेरा रूप कन्या, वाह। हाँ मेरा रूप कन्याएं कोख में मरती हैं। क्या बात, कितना मन रोवा, क्या दर्द उकेरा है, आंखें बरसे, मन रोवा आंखें बरसे, खुले ना मुंह बंद जाम हो गया, खुले ना मुंह बंद जाम हो गया। हाँ खुले ना मुंह बंद जाम हो गया, नहीं देखता कोई पास आ, नहीं देखता कोई पास आ, मैं नरम कलेजा छोड़ रही हूँ, धर्म की हानि हो रही जब से डोल रही हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। भागदौड़ पैसा और स्वार्थ का जमाना रह गया, बड़ा भाई का दो भाई दुश्मन किला प्रेम का रह गया। बहुत बढ़िया। भागदौड़ में होड़ लगी इसी, रिश्ते नाते टूटे सारे, भागदौड़ में होड़ लगी इसी, रिश्ते नाते टूटे सारे, चहूं और लूट मची, लूट की राह पे जा रहे सारे। क्या बात। लूट की राह पे जा रहे सारे, पैसा पीर पिता और भैया, सब कुछ पैसा रह गया, बड़े भाई का भाई दुश्मन किला प्रेम का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैसा मरवा दे पैसा बचा दे, पैसा मरवा दे पैसा बचा दे, पैसा राम बराबर हो गया, पैसा नहीं जेब में जिसका जानो उस नर भाग का दो भागी सो गया। क्या बात है। ये सब कहते सो गया, जैसे चंदा ग्रहण में गा गया, और बड़े भाई का भाई दुश्मन किला प्रेम का डह गया। क्या बात है, बहुत को। पैसे वालों न करे नमस्ते, निर्धन का कोई एतबार, निर्धनता करे कोई प्यार नहीं, धनवान न कर न्यूए ले जा, निर्धनता कोई एतबार नहीं, मान नहीं, बहुत बढ़िया। देवा कोई उदार नहीं, निर्धन भूखा ही रह गया, बड़े भाई का भाई दुश्मन किला प्रेम का डह गया। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। श्री बात में आके जीना लोगो, उसकी ना लेता कोई मेरे, वक्त पड़े पे चीज मिले ना दिखा चारों ओर अंधेर है। क्या बात है। बिन पैसे बना ना नौकरी, राजकुमार न्यू कह गया, बड़े भाई का भाई दुश्मन किला प्रेम का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कविता पढ़ी, जिस तरीके से उन्होंने दिलवाई हम सबको मौज। आ रहे हैं हमको अगली कविता सुनाने ओज, और आइए चलते हैं सुनते हैं सुशील अग्रवाल की अटल ओज की डोज। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुशील अग्रवाल। नमस्कार जी। गुरुओं गणेश माता पिता माँ शारदे को चरणों में बार बार मेरा प्रणाम है।
आंखों से ये नीर बने आंसू जो टपक रहे, हमारे शहीदों को मेरा सलाम है। और तन के खड़ा हूँ जिस धरती पे आज मैं, अर्पित उसे तन मन ओ मेरा नाम है। और मंच कवि अतिथियों बैठे सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ सभी को ही मेरा राम राम है। हाथ जोड़ सभी को ही मेरा राम राम है। शुक्रिया। और दोस्तों, आज हर बच्चे बूढ़े और जवान को एक छंद के माध्यम से कहना चाहूंगा, सुनिएगा। कहिए। कदम से कदम मिलाए चल चाल तू, नहीं कोई आज विश्राम होना चाहिए। राजपाट ठाट आज सभी का ही त्याग करो, नहीं कोई ऐशो आराम होना चाहिए। और तेरे ही भरोसे तेरे देश की कमान, आज दुनिया में एक ही पैगाम होना चाहिए। और चाहे बनो बुद्ध यहाँ, चाहे करो युद्ध यहाँ, अपने तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। अपने तिरंगे। बहुत अच्छा। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरे देश का बच्चा कैसा और मेरे अखंड भारत, मेरे हिंदू राष्ट्र की शुरुआत कहां तक होनी चाहिए, सुनिएगा। बच्चा बच्चा आज मेरा वीर बजरंग बने, तन पे बसंती परिधान होना चाहिए। और शीश पे कफन और मुख श्री राम बोले, हर हाथ तीरियों कमान होना चाहिए। चाहिए। इंकलाब इंकलाब वंदे मातरम का ही दिशा चारों ओर जयगान होना चाहिए। और कराची लाहौर और जहां तक पाक बसे, वहां तक मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए। वहां तक। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और दोस्तों, एक बार जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे से मेरी मुलाकात हुई। गए थे आप? सुनिएगा जी, जरूर गया था। सुनिएगा तिरंगे की कहानी, मेरी जुबानी तिरंगे क्या कहता है, सुनाइए। हाँ जिंदा था फिर भी जिंदा था, हाँ जिंदा था फिर भी जिंदा था, भारत के स्वाभिमान रूप में जिंदा था, हाँ जिंदा था फिर भी जिंदा था। कैसे जिंदा था, सुनिएगा। जम्मू कश्मीर के घर घर में मुझ पर हुए अत्याचार बड़े, मुझ पर हुए अत्याचार बड़े, कहीं फाड़ दिया कहीं फूंक दिया, हुए वार सरे बाजार बड़े, हुए वार सरे बाजार बड़े। जैसे मैं किसी और वतन का बसिंदा था, हाँ जिंदा था फिर भी जिंदा था। कहीं पांव के नीचे था कुचला, कहीं पत्थर बरसाए मुझ पर, पत्थर बरसाए थे मुझ पर। हर दिन था नया हर जुल्म नया, क्या सितम ढहाए थे मुझ पर, क्या सितम ढहाए थे मुझ पर। जैसे मैं कोई पागल हैवान दरिंदा था, हाँ जिंदा था फिर भी जिंदा था, भारत के स्वाभिमान रूप में जिंदा था, हाँ जिंदा था। घायल था तन व्याकुल था मन, किसने थी सुनी फरियाद मेरी, किसने थी सुनी फरियाद मेरी। आजाद भगत अशफाक उल्लाह था न कौन बने परनाद मेरी, यहाँ कौन बना परनाद मेरी। गद्दारों की करनी से ना शर्मिंदा था, हाँ जिंदा था फिर भी जिंदा था, भारत के स्वाभिमान रूप में जिंदा था, हाँ जिंदा था फिर भी जिंदा था। और जो लोग कहते हैं 60 साल में 70 साल में क्या फर्क हो गया, उन लोगों के लिए मेरा एक आखिरी छंद सुनिएगा। स्वागत। अब एक ऐसा अवतार हुआ जो
बना यहाँ शमशीर मेरी, जो बना यहाँ शमशीर मेरी। वाह, वाह। बरसों से पड़ी पाँव में जो थी तोड़ी, इसने जंजीर मेरी तोड़ी, इसने जंजीर मेरी। मैं भी तो इस आजाद देश का परिंदा था, हाँ जिंदा था, फिर भी जिंदा था। भारत के स्वाभिमान रूप में जिंदा था, हाँ जिंदा था, फिर भी जिंदा था, फिर भी जिंदा था, फिर भी जिंदा था। बहुत ही शानदार। और दोस्तों बहुत ही शानदार कविता। मैं आज बुलाना चाहता हूँ एक ऐसी कलमकारा को जिन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को बड़ी सहजता से लिखा। नाम है उनका सीमा रंगा, और इंदिरा के रूप में उन्होंने जब अपने आप को महसूस किया तो उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिस किताब का नाम है आत्महत्या। ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है और इस विषय पर लिखना अपने आप में लोगों को एक सकारात्मक प्रेरणा देना है। मैं बुलाता हूं सीमा रंगा जी को। संभल कर रख कदम जमी पर, संभल कर रख कदम जमी पर, कच्ची मिट्टी को अक्सर डहते देखा है। नमस्कार, मैं सीमा रंगा इंदिरा आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक रचना लेकर। जुड़ते को टूटते देखा है, टूटते को जुड़ते देखा है, पत्थर को पिघलते देखा है, टूटते को जुड़ते देखा है, बादल का फटना देखा है, खुशियों का बरसना देखा है, आंधी का चलना देखा है, रिश्तों में धूल झोंकना देखा है, जिन्हें आसमान को छूते देखा है, उन्हें जमी चूमते भी देखा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। घर छोड़ रोते देखा है, घर में रहकर रोते देखा है, सूरज का उगना देखा है, चुल्लू भर पानी में डूबना भी देखा है, जिन्हें रातों को जागते देखा है, उन्हें ऊंचाइयां छूते देखा है, बीज से पेड़ बनते देखा है, उसी को मैंने कटते भी देखा है। क्या बात, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। पूरा परिवार हंसते देखा है, एक गलती पर बिलखते भी देखा है। हाय हाय, बिल्कुल सही। जिन्हें आंगन में खेलते देखा है, उन्हें पराये घर जाते भी देखा है, प्यार को तरसतों को देखा है, सीमा प्यार को ठुकरातों को भी देखा है। हाय हाय। जिस डाली पर झूला देखा है, उस डाली को कटते हुए देखा है। वाह वाह। हंसी पीछे गम छुपातों को देखा है, रुलाने वालों को अक्सर मैंने हंसते हुए देखा है। क्या बात, बहुत खूब। वाह। जवान चेहरे पर झुर्रियां देखी हैं, बचपन से बुढ़ापा होते देखा है, जीवन को जीते देखा है, मौत को मौत से मिलते देखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। अब अगली प्रस्तुति है मेरी हे नारी पर। नारी, हे नारी तू उठ जा, विजय पथ पर जीत का परचम लहरा जा, तू मत डर, आंधी की तरह बढ़ आगे, वाह। डटी रहो विजय रथ पर, अरमानों को मत दबा, रख बाजुओं पर, रख बाजुओं पे भार अपना, चल निकल ले, उठा ले खुद, राहों में मिलेंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते तुझे, मत डरना मत रुकना, डटी रहना जीवन रथ पर, जीवन पथ पर, मंजिल की दूरी पर, मंजिल की कुछ दूरी पर होगी तू डावाडोल, फिर ऊर्जा से भर जाना, रास्ता अब नजदीक है, पथ पर पहुंचेगी, ठोकरों को मार ठोकर बढ़ जाना सीमा विजय की ओर, परचम जीत का लहरा जाना, वीरांगना तू दुर्गा रूप में खड़ी रहना, सिंह पर हो सवार, डटी रहना विजय रथ पर लहरा देना जीत का परचम, हे नारी तू डटी रहना यूं ही विजय पथ पर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार कविता रही हमारे बीच में सीमा रंगा इंदिरा जी की। और इन्होंने दो विशेष मुद्दे ऐसे उठाए कि इन्होंने क्या क्या जीवन में देखा है। एक कवि वही लिखता है, कवि की कल्पना वही प्रस्तुत करती है जो उसने अपने जीवन में घटते हुए देखा है। समय इजाज़त नहीं दे रहा है, नहीं तो और आपको कवियों को लेकर के आते, लेकिन चलना पड़ेगा, वो भी इस वादे के साथ में मैं चलूँगा कि अगले एपिसोड में हम फिर से सतमोला कवियों की चौपाल में नए कवियों को, नई कविताओं को लेकर के आएंगे। और
चलने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कहीं कवि हृदय विराजमान है, कोई कविताएं आप लिखते हैं और उन कविताओं को आप देश में विदेश में एक नई पहचान दिलाना चाहते हैं, तो उस पहचान को दिलाने के लिए कहीं और नहीं, बस यही मंच आपका इंतज़ार कर रहा है, जिसने पिछले 20 वर्षों से हम जैसे हजारों युवाओं को देश के विश्व के पटल पर प्रस्तुत किया है। तो आइए, आपका स्वागत है और आपको करना है बस यही है कि टीवी स्क्रीन पर नीचे दिए जा रहे नंबर 9711182183, मैं हिंदी में आपको दोहराना चाहता हूँ, 9711182183 पर आपको कॉल करनी है, आपको बताना है और ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। दर्शकों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फीडबैक भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। चलते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद। जय हिंद। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान श्री विनोद कुमार जी, जो कि संयोग ही नहीं वे सुखद मेरे साथ स्थिति है कि मेरे परम मित्र भी हैं। आज मेरे विशेष अनुरोध पर आज सतमोला कवि चौपाल में पधारे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो साहित्य की जितनी समझ रखते हैं, हिंदी भाषा के विद्वानों के साथ जिस प्रकार से उनका संबंध है, और सबसे बड़ी बात है कि अति व्यस्त जीवन में भी विनम्रता को धारण करते रहना। सही बात में जितना भी व्यक्ति शीर्ष हो, विनम्रता उसका आभूषण होती है। मैं ऐसे विनम्र आभूषित अपने मित्र विनोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल में आप अपने हृदय उद्गार रखें। विनोद कुमार जी, नमस्कार। आज पहली बार सतमोला कवियों की चौपाल में आने का अवसर मिला। काफ़ी पहले से इनके कार्यक्रमों को देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ जिस तरह से और जितने लंबे समय से इन्होंने हिंदी साहित्य, खासकर कविता की विधा की सेवा की है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सतमोला कवियों की चौपाल मुझे बताया गया कि 20 वर्ष का हो चुका है, मतलब एडल्ट हुए भी 2 वर्ष हो गए हैं, 1 साल बाद विवाह योग्य हो जाएगा।
तो और निश्चित रूप से ये साहित्य और हिंदी कविता की बहुत बड़ी सेवा है, और किसी कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक चलाना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे यह भी बताया गया कि लगभग 20,000 नए कवि यहाँ आ चुके हैं, और जो अभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर रहे हैं और बड़े बन के निकले हैं, और भी बड़े बनते जा रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल और मेरे मित्र प्रवीण जी को बधाई देता हूँ। इस योजना को और इस जो आपका अभियान है, कार्यक्रम है, इसे आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग अपना नैतिक समर्थन देते हैं, और ये आप निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि नए कवियों को मंच मिलना अक्सर मुश्किल होता है। तो ये मंच उपलब्ध कराकर आप हिंदी की वस्तुतः बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, और सतमोला कवियों की चौपाल का भी बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल का हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है, प्लेटफॉर्म है, जो विश्व को श्रेष्ठतम कवियों तक पहुंचाने का काम करता है, और कवियों को अधिक से अधिक देश विदेश में पहुंचाने का काम करता है। तो इसके अंदर साधना टीवी, सतमोला कंपनी और एक हमारे मानद निदेशक जो इस कार्यक्रम को आर्थिक बल देते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका नाम होता है श्री नीरज गुप्ता। श्री नीरज गुप्ता देश के सुप्रसिद्ध व्यवसायी होने के साथ साथ और अनेक फिल्मों के क्या नाम जो सुप्रसिद्ध कलाकार थे वो थे, और उस फिल्म ने के माध्यम से जिस प्रकार से आए, और उस फिल्म का भी शायद ये एक प्रभाव था कि हमारी पुत्रवधू प्रीति गुप्ता जिस समय फिल्म रिलीज हुई उसके 1 महीने बाद ही चुनाव हुए, और उस फिल्म की लोकप्रियता, नीरज जी की लोकप्रियता के कारण वो आप चुनाव में विजयी भी रहे। ये एक कला को समर्पित मैं ये एक मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, इसको सहर्ष और सहज रूप से लेंगे। नीरज जी, आप बहुत बड़े, आप सुप्रसिद्ध व्यवसायी के साथ सतमोला कवियों चौपाल के आप मानद निदेशक हैं। मैं चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों चौपाल में अपना संदेश, शुभ संदेश हमें प्रदान करें। श्री नीरज गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं पिछले काफ़ी वर्षों से आपके इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मालूम है कि 20 वर्ष इस कार्यक्रम को हुए, एक बहुत लंबा समय होता है 20 वर्ष। मैं तो कहूँगा अब ये कार्यक्रम अपने पूरे युवा अवस्था में आ चुका है, 20 वर्ष का हो गया है जी। तो 20 वर्ष में ये नहीं कहूँगा कि वृद्ध हो चुका, अभी तो शुरुआत है इस कार्यक्रम की, युवा अवस्था में है। और आपने बताया कि 20,000 से अधिक आप इसमें से कवियों को यहाँ मौका दे चुके हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय आपका कार्य है। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ आपके इस कार्य की, और आगे आप इसे इसी प्रकार से बढ़ाते हैं। और जो नवोदित प्रतिभाएं हैं हमारे देश की, ख़ास तौर पर जो हिंदी भाषा कवि और जो हमारे ब्रज भाषा के कवि हैं, अभी कवित्री जी बहन जी ने बहुत ही सुंदर अभी काव्य पाठ किया, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे कप्तान साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना सुंदर इन्होंने, मतलब उसमें इतने सारे अलंकार थे, मेरे को तो अलंकार हमने हिंदी भाषा में पढ़े हैं। यमक अलंकार होता है और अतिशोक्ति अलंकार, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया, और बहुत ही सुंदर तरीके से जो कविता पाठ किया है, बहुत ही सराहनीय है आपका कार्य है, जो हमारी हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा आप योगदान दे रहे हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारी जो परंपरा है, उसको बहुत अच्छा एक दिशा देने का आपके कार्यक्रम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। आप इसी तरह आगे कार्य करते रहे। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवियों चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को,
तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा। लेकिन परवीन आर्य की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।